सोचिए 115 लोग, जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे मिलकर एक पूरी की पूरी बस्ती बनाते हैं और फिर अचानक वो कहीं गायब हो जाते हैं। ना कोई शव, ना कोई खून का कतरा और ना ही कोई युद्ध का निशान। बस पीछे छूट जाता तो एक अजीब सा शब्द, एक पेड़ पे लिखा हुआ था जिसमें क्रोटोन। यह कहानी कोई हॉलीवुड हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि 16वीं सदी की एक डरावना और खौफनाक कहानी है। कहानी की शुरुआत 1585 में होती है, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सर वॉल्टन को परमिशन देता है कि आप जाओ अमेरिका में और एक अपनी कॉलोनी बनाओ, एक अपनी सोसाइटी बनाओ। और इसका असली मकसद था कि वो आगे स्पेनिश खजाने के जहाज़ों को लूटना और सोने की खोज करना। सबसे पहले वहाँ सैनिकों को भेजा गया जिसे खेती करने तक नहीं आता था, एंड वहाँ से जो लोकल थे वहाँ के उनसे खाना मांगे, एंड जब खाना मांगने के बाद फिर जल्दी उन दोनों में मुठभेड़ हो गया। भूख और डर से तंग आकर जो सैनिक थे वो वापस इंग्लैंड लौट गए। सन 1587 जॉन वाल्टन के साथ 115 लोग फिर से रौनक द्वीप पे गए, लेकिन इस बार ये कोई सैनिक नहीं थे, इस बार एक परिवार थे जो वहाँ पे रहकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे। पहुंचने के कुछ दिन बाद ही जॉन वाइट की बेटी ने एक बच्ची को जन्म दी, जिसका नाम वर्जीनिया डेयर रखा गया। यह अमेरिका में पैदा होने वाली इंग्लैंड की पहली बच्ची थी। ये लोग गलत टाइम पे अमेरिका पहुंचे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी था और वहाँ पे फसल उगाने का टाइम निकल चुका था। और ऊपर से अभी भी वहाँ के मूल निवासी इन लोगों से नफरत करता था, क्योंकि इससे पहले जो सैनिकों को भेजा गया था उसका अत्याचार की वजह से अभी भी ये लोग नफरत करते थे इन अंग्रेज वाले से। धीरे धीरे उस बस्ती में एक खौफनाक माहौल पैदा होने लगा। फिर धीरे धीरे वहाँ का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता गया और वहाँ के जो लोग जो न्यू बसे थे उन्होंने मिन्नत की उस जॉन वाइट से कि प्लीज़ वो फिर से वापस इंग्लैंड चले जाए और वहाँ से कुछ मदद लेकर फिर वापस आए, जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खौफनाक माहौल पैदा होने लगा। फिर जॉन वाइट ने उस द्वीप को छोड़ दिया एंड मदद के लिए वो निकल चुका था। अपनी बेटी और अपनी नाती को उसी खौफनाक रौनक द्वीप पर छोड़कर वो निकल चुके थे। लेकिन जब जॉन वाइट ने इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पे देखा पहले से काफ़ी ज़्यादा भयंकर युद्ध चल रहा था स्पेनिश और अंग्रेज के बीच में। उसी बीच महारानी एलिजाबेथ ने वहां के जितने भी लोकल शिप थे, लोकल जो जहाज़ थे, उनको युद्ध में उतार दिया था और कोई जहाज़ नहीं होने की वजह से उनको 3 साल तक वहीं पे वेट करना पड़ा। वो काफ़ी तड़पता रहा इस चीज़ को मदद मांगने के लिए कि उनकी फैमिली वहाँ पे, लेकिन उसकी कोई एक बात तक नहीं सुना और वो 3 साल तक तड़पते रहे उसी अंग्रेज में, अपने फैमिली और अपने बेटी से दूर होकर उसी इंग्लैंड में बसे हुए थे। और जब वो 3 साल बाद उस रौनक द्वीप पे वापस पहुँचे तो वहाँ पे देखिए अजीब सा शांति है, न कोई एक इंसान, न कोई बच्चा, न कोई औरत, न कोई आदमी, पूरे सन्नाटा। धीरे धीरे उन्होंने हर एक कमरे को खोला सावधानी पूर्वक, लेकिन वहाँ पे किसी तरह कोई निशानी नहीं, ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कोई तरह का युद्ध, ना कोई खून का कतरा, ना कोई शव, ना कोई कंकाल, कुछ भी नहीं वहाँ पे। फिर उनका माइंड में एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई हमला यहाँ पे होता तो कुछ ना कुछ तो निशानी होता, कोई घर जले हुए होते, कोई शव गिरा हुआ था, कोई कंकाल पड़ा हुआ था, पर किसी ऐसा वैसा कुछ नहीं वहाँ पे दिखा, ना कोई तबाही का कोई निशानी था। आखिर वो 115 लोग गए तो गए कहाँ? और सिर्फ एक सुराग मिला, जो किले के खंबे पे कहीं अजीब सा शब्द लिखा हुआ था, क्रोटोन, और वहाँ के जो आसपास के जो पेड़ थे उस पे लिखा हुआ था क्रो। तो जॉन वाल्टन ने ये चीज़ सोचा कि वहाँ के जो कबीले थे जिसको क्रोटोन कहा जाता था, जहाँ के वो निवासी थे, जहाँ के जो कबीले थे उसको क्रोटोन कहा जाता था, उन्हें एक माइंड में ये भी आया कि कहीं वो लोग उठकर तो वहाँ क्रोटोन द्वीप पे तो नहीं चले गए, और या फिर कोई चेतावनी तो नहीं है जो इस पेड़ पे लिखा हुआ है क्रोटोन या फिर क्रो। वो अजीब सा मंजर उनके दिमाग में दौड़ने लगा, अजीब सा मंजर उनके दिमाग में सोचने लगे। और आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि आखिर वो 115 लोग जो वहाँ पे रहते थे आखिर उनके साथ हुआ क्या। एक अजीब सा खौफनाक मंजर या फिर अजीब सा खौफनाक एक थ्योरी को अलग अलग माइंड में डेवलप होता है। लेकिन सबसे अजीब थ्योरी यह भी है कि कहीं भूख के डर से, मौत की डर से वो वहाँ के कबीले के साथ, क्रोटोन कबीले के साथ तो रहना शुरू नहीं कर दिया। और क्योंकि रिसेंटली में भी डीएनए के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा तो कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग पहले से इनका दुश्मन था। वहाँ पे वो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग बस्ती बनाए, और कुछ ये चीज़ ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे वाल्टर ने। और दूसरा माइंड में ये चीज़ भी आ रहा था कि कहीं स्पेनिश लोगों को ये बात पता तो नहीं चल गया कि ये बस्ती न्यू है और जो इंग्लैंड से आकर बसा हुआ है, कहीं वो यहाँ पे आकर सबको मार तो नहीं दिया और सारा सबूत मिटा दिया होगा।
या फिर वहाँ की जो टूटी फूटी जो जहाज़ थे कि उस जहाज़ पे वो 115 लोग सवार होकर वापस इंग्लैंड जाने तो नहीं लगे और उस अंटार्कटिका महासागर के बीच में वो कहीं दफन तो नहीं हो गया, क्योंकि 115 लोग और वहाँ से पूरे के पूरे गायब हो जाना बिना कोई एक भी निशान पीछे छोड़ना, ये कुछ अजीब सा एक इंडिकेशन दे रहा है। अगर आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताना कि आखिर ये 115 लोग गए तो गए कहाँ गए, कमेंट जरूर करना। और क्योंकि अब तक 85 साल से ज़्यादा हो गए और अब तक ये रहस्यमय किसी को नहीं पता और कोई भी इसके बारे में अभी तक उतने अच्छे से एग्जामाइन नहीं कर पाया। और आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपको क्या लगता है ये 115 लोग कहाँ पे गए होंगे, कोई सुपरनेचुरल पावर होगा या फिर वो अंटार्कटिका समुद्र के बीच में वो कहीं दफन हो गए होंगे या फिर कोई स्पेनिश लोग आकर सबको मार दिया होगा और सारा सबूत मिटा दिया होगा, या फिर वो वहाँ के निवासी जो क्रोटो निवासी था क्या उसके साथ वो मिलजुल गए होंगे। देखो उनके साथ मिलने का तो कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ के वो लोग पहले से भी इन लोग से नफरत करता था तो कोई चांस नहीं कि 115 लोग पूरे पूरे वहाँ सोसाइटी में चले जाए और उनको अच्छे से देखभाल करे भूख के मारे फिर कोई मौत की दर से, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये चीज़ ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा और अब तक ये ना रहस्यमय रह चुका है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। तो जरूर कमेंट करना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में।